हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने आपको आर्टिफिशियल या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में बताया था। 2 मेथड हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। एक कटिंग क्या होती है एग्जैक्टली और एक लेयरिंग क्या होती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रूट सिस्टम को डेवलप कराते हैं, शूट सिस्टम डेवलप होता है, उसके बाद फिर हम उसको कट करते हैं। बट लेयरिंग में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। लेयरिंग में हम प्लांट को ही प्लांट ऑलरेडी रहता है, उसमें कटिंग में हमने पहले कट किया था फिर डेवलप कराया था। यहाँ पे हम पहले डेवलप करा लेते हैं, उसके बाद कट करते हैं। बट स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग क्या होती है, आज हम ग्राफ्टिंग के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्राफ्टिंग कैसे होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए 2 प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है, और दोनों प्लांट की अलग अलग क्वालिटी है। जैसे प्लांट ए जो है उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है। रूट सिस्टम बहुत अच्छा होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करता है, मिनरल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और एक प्लांट ऐसा है जिसको आप प्लांट बी कह सकते हो, वो ऐसा है जिसका शूट सिस्टम बहुत अच्छा है। यानी शूट सिस्टम बहुत अच्छा का मतलब ये है कि उसका शूट जो है उसमें फ्रूट्स फ्लावर्स ये बहुत अच्छे लगे हुए हैं, उसका ईल्ड बहुत अच्छा है। तो अब हमें ऐसा कुछ करना है, यानी ग्राफ्टिंग के थ्रू में इसमें हम ऐसा कुछ करेंगे जिसका शूट सिस्टम अच्छा रहेगा उसको ले लेंगे, जिसका रूट सिस्टम अच्छा रहेगा उसको ले लेंगे, और दोनों को आपस में एक साथ फ्यूज़ कराएंगे। यानी एक साथ हम दोनों को इस मेथड के थ्रू लगाएंगे, फ्यूज़ कराएंगे, सो दैट कि अच्छे वाले का रूट सिस्टम आ जाए और अच्छे वाले का शूट सिस्टम आ जाए। तो प्लांट जो बने स्टूडेंट्स, वो एक सुपीरियर रूट सिस्टम वाला प्लांट बने और सुपीरियर रूट सिस्टम वाला उसकी रूट सिस्टम बने और शूट सिस्टम बने। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक कंपोजिट प्लांट बनाएंगे। कंपोजिट प्लांट का मतलब होता है जिसको हम मिक्स करके बनाते हैं। तो दोस्तों, होगा कैसे, सपोज ये प्लांट ए है, सपोज दिस इज ये एक प्लांट है स्टूडेंट्स, ये है उसका इस तरीके से, ये इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट जो है इसका इन्फीरियर जो है वो रूट सिस्टम है। इसका रूट सिस्टम कैसा है स्टूडेंट्स, इन्फीरियर है, इन्फीरियर रूट सिस्टम। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि इसका रूट सिस्टम अच्छा नहीं है। और अगर इसकी शूट सिस्टम की बात करें तो इसका शूट सिस्टम कैसा है, सुपीरियर है। तो स्टूडेंट्स, ये सुपीरियर शूट सिस्टम, इसका शूट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो सुपीरियर है, लेकिन रूट सिस्टम कैसा है, वो इन्फीरियर है, यानी सुपीरियर नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लांट और है, दूसरा प्लांट है स्टूडेंट्स, सपोज ये एक प्लांट है, ये रहा उसका रूट सिस्टम और ये रहा उसका शूट सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। ये ऐसे इस पे फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इसका तो इन्फीरियर रूट सिस्टम था, तो इसका रूट सिस्टम कैसा है, सुपीरियर है। ये कैसा है, सुपीरियर रूट सिस्टम, और इसका ये है इन्फीरियर शूट, इन्फीरियर शूट सिस्टम। इसका शूट सिस्टम इन्फीरियर है और उसका रूट सिस्टम सुपीरियर है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका सुपीरियर शूट सिस्टम है तो इसके शूट सिस्टम को इसके शूट सिस्टम पे यूज़ करेंगे। इसका शूट सिस्टम यहाँ से हटा देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम ये रूट सिस्टम को तो हटाएंगे नहीं क्योंकि रूट सिस्टम हमारा सुपीरियर है। तो इसको हम कैसे भी करके यहाँ पे प्लांट कर दें और इसको रिमूव कर दें, बस यही होती है ग्राफ्टिंग स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा। अब कैसे होगा, इन दोनों में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट लगाएंगे, ये वाले पार्ट पे। ये कैसे कट लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, इसमें कट लगाएंगे। अब इन दोनों प्लांट को इस तरीके से ऐसे फ्यूज़ कराने की कोशिश करेंगे। यानी इसका जो रूट सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये यही रहेगा, ये जो सुपीरियर रूट सिस्टम, तो ये रहा स्टूडेंट सुपीरियर रूट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सुपीरियर शूट सिस्टम भी करेंगे, यानी इस वाले को, ये वाले को इसकी जगह प्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बनेगा शूट, वो कैसा हो जाएगा, अब ये सुपीरियर शूट सिस्टम, ये हो गया स्टूडेंट सुपीरियर शूट सिस्टम और सुपीरियर रूट सिस्टम। इस प्लांट को कहेंगे स्टूडेंट्स कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे
कंपोजिट प्लांट। तो हमने एक कंपोजिट प्लांट बना लिया स्टूडेंट्स, ये एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन है जो हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टू इंडिविजुअल के पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिकली रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को हम ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स टू फॉर्म कंपोजिट प्लांट। कंपोजिट प्लांट बनाने के लिए हम दो रूट सिस्टम, एक का रूट सिस्टम और एक का शूट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे हम शूट सिस्टम यूज़ करते हैं इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो शूट सिस्टम यूज़ करते हैं वो बेसिकली कैसी होती है, यंग होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आपको मैं लिखाता हूँ स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, बट अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ। एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है आप ध्यान से समझते चलिए। जैसा हमने बनाया था डायग्राम में, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन को लिखना है। देखिए कंपोजिट प्लांट हमने बना लिया स्टूडेंट्स। तो अब ये डेफिनेशन बेसिकली कंपोजिट प्लांट बनाने की ही है। डेफिनेशन में आप स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, हम इसमें लिखेंगे इसके अंदर दो इंडिविजुअल्स को, देखो कैसे लिखेंगे, इन दिस टू इंडिविजुअल्स आर, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टू इंडिविजुअल प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। टू इंडिविजुअल प्लांट्स आर ज्वाइंड, टू इंडिविजुअल प्लांट्स आर ज्वाइंड। बेसिकली किसको ज्वाइन कर रहे हैं, रूट सिस्टम या फिर शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ अदर। तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ अदर। एक का रूट सिस्टम होगा स्टूडेंट्स और एक का शूट सिस्टम होगा, और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। तो टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें कंपोजिट प्लांट मिल जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ग्राफ्टिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स में हम दो इंडिविजुअल प्लांट्स को ज्वाइन कराते हैं, बेसिकली एक का रूट सिस्टम और एक का शूट सिस्टम टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। हमें एक कंपोजिट प्लांट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी भी कुछ प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होती है। तो दोस्तों इसके प्री रिक्वेस्ट कंडीशन की बात करते हैं। प्री रिक्वेस्ट कंडीशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्री रिक्वेस्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स। तो इसकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी दो अलग अलग प्लांट्स को ज्वाइन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो वैस्कुलर कैम्बियम का ज्वाइंट होना बहुत ज़रूरी है। वैस्कुलर कैम्बियम जब तक ज्वाइन नहीं होगा स्टूडेंट्स वो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो प्लांट आगे शूट का डेवलपमेंट वगैरह नहीं करेगा, यानी आगे फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम भी हम कहते हैं, उसको ज्वाइनिंग इसकी सबसे पहली और प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होती है। दोस्तों ये ऐसे समझिए जैसे जब किसी इंसान को चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम प्लास्टर लगाते हैं। तो प्लास्टर जब प्लास्टर लगाते हैं तो ऐसे यूं ही नहीं कहीं लगा देते हैं, पहले वो बाकायदा उस हड्डी को, उस बोन्स को उसके प्रॉपर पोजीशंस पे लाते हैं, और उसके बाद उस पोजीशन पे लाने के बाद प्लास्टर लगा दिया जाता है। और बाकी का पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी करती है, हीलिंग वगैरह सब कुछ हमारी बॉडी करती है, राइट स्टूडेंट। तो बस यहाँ पे भी सेम हमें ऐसे ही करना है। हमें दोनों प्लांट्स के, दोनों यानी एक का रूट सिस्टम वाले के और स्टेम जो हमने रूट सिस्टम लिया था और एक शूट सिस्टम लिया था, दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम को अच्छे से ज्वाइन करा देना है। अगर वैस्कुलर कैम्बियम अच्छे से ज्वाइन हो गया स्टूडेंट्स तो नया प्लांट बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम प्री रिक्वेस्ट कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, या फिर आप स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम भी कह सकते हो, लेटरल मेरिस्टेम। सो ज्वाइनिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्री रिक्वेस्ट कंडीशन। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। अब आप ये बताइए, अगर मोनोकॉट्स में वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या हम मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कि ग्राफ्टिंग जो है उसकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन ही वैस्कुलर कैम्बियम है, और अगर वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है दोस्तों तो हम मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमें स्टूडेंट्स। वैस्कुलर कैम्बियम इज absent इन, दोस्तों वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ absent होता है? मोनोकॉट में। सो ग्राफ्टिंग वैस्कुलर कैम्बियम इज absent इन मोनोकॉट, सो grafting is not possible in मोनोकॉट। यस स्टूडेंट्स, हमें पता है वैस्कुलर कैम्बियम मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते मोनोकॉट्स में। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्टिंग के बारे में बताया, एग्जैक्टली ग्राफ्टिंग क्या है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, एक एक ग्राफ्टिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले ग्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन हमने आपको बताई है, ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राफ्टिंग कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? ग्राफ्टिंग मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? रीज़न मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग होती कितने टाइप्स की है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। जो रूट सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसके लिए अलग अलग टर्म दिए गए हैं, वो टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम को हम स्टॉक या फिर अंडर स्टॉक या फिर रूट स्टॉक भी कहते हैं। ये बात आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। और दूसरा स्टूडेंट्स शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे समझिएगा स्टूडेंट, रूट सिस्टम को हम स्टॉक कहते हैं, या फिर अंडर स्टॉक कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने आपको स्टॉक अभी बताया था, अंडर स्टॉक बताया था, और एक इसको हम रूट स्टॉक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स का तीसरा नाम है रूट स्टॉक, बट जो कॉमनली यूज होता है दैट इज स्टॉक। तो आपको स्टॉक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। दूसरा अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स शूट सिस्टम को सायोन कहते हैं, या फिर आप इसको ग्राफ्ट भी कह सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप की ग्राफ्टिंग विच इज नोन एज वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? वेज ग्राफ्टिंग अब ध्यान से समझिए एग्जैक्टली वेज ग्राफ्टिंग होती क्या है। दोस्तों वेज का मतलब होता है कील। अगर ये वर्ड आपको वेज कहीं देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कील। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कील कैसी होती है। तो वेज ग्राफ्टिंग में स्टूडेंट्स होता क्या है एग्जैक्टली ध्यान से समझिएगा। इसमें हम यूज़ करते हैं स्टॉक को और श्योन। स्टॉक को हम यूज़ करते हैं और श्योन को उसमें अंदर ला के हम श्योन को लगाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस और ले लेते हैं सो दैट कि हम पूरा का पूरा एक साथ कंप्लीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स वेज ग्राफ्टिंग में फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। पहली टाइप की ग्राफ्टिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं, वेज ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट्स अगर हम वेज ग्राफ्टिंग की बात करें तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं आप ध्यान से समझिएगा। ये रहा सॉइल, ये सॉइल है स्टूडेंट्स, ये रहा इसका रूट सिस्टम, ये रूट्स है। हम इसको इस तरीके से ऐसे लेते हैं, ध्यान से समझिए। अब ये क्या ये जो हमने ये वाला पार्ट लिया स्टूडेंट, इसको हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे रूट सिस्टम वाला पार्ट यूज़ किया है, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स स्टॉक। ये रहा स्टॉक,
इतनी बात समझ में आई। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहले स्टॉक को हम वी शेप से कट करेंगे। ये जो हमने स्टॉक लिया है ना स्टूडेंट्स, उसको इस तरीके से वी शेप कट करेंगे स्टॉक को। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शेप में स्टॉक को कट करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से, हम यहाँ पे इसको जो हम वहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट्स को लिखते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टॉक इज कट इन वी शेप। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टॉक को कहाँ कट करेंगे, वी शेप पे कट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो श्योन है स्टूडेंट्स जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो शूट में ये कट लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो 10 से 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ रूट सिस्टम हो, रूट स्टॉक होना चाहिए। ये जो हम कट लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये एटलीस्ट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ स्टॉक के 10 से 30 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और यहाँ कट हम कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स, शूट में लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कट शूट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ द स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कट लगाने के बाद जितनी भी लीव्स होती हैं स्टूडेंट्स, या फिर बर्ड जो होते हैं, उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं। पूरी की पूरी लीव्स को रिमूव कर देते हैं, पूरे के पूरे बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम ये करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या क्या रिमूव करेंगे, जितनी भी लीव्स हैं पूरी की पूरी लीव्स को रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे पूरे के पूरे लीव्स को, और दूसरा उसके साथ हम बर्ड्स को रिमूव करेंगे। सो रिमूव लीव्स एंड बर्ड्स फ्रॉम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से रिमूव करोगे स्टूडेंट्स, बर्ड और लीफ को कहाँ से रिमूव करोगे, स्टॉक से। जो हमने स्टॉक यूज़ किया था स्टूडेंट्स, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम इस वाले पार्ट का कोई भी बर्ड वगैरह लीव्स वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये वाला हमारा सिस्टम अच्छा है शूट के लिए, रूट सिस्टम इसका अच्छा है। शूट सिस्टम जो अच्छा है उसको हम दूसरा यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दो काम करने के बाद स्टॉक को हम कट करेंगे वी शेप में। अब श्योन को हम कट करेंगे वेज कट। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है स्टूडेंट्स, सायोन इज गिवन कट इन वेज शेप। शायान को स्टूडेंट्स हम वेज शेप में कट करेंगे। ध्यान से समझिए शायान को कैसे कट करेंगे। वेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कील, और आपको पता है स्टूडेंट्स कील किस तरह की होती है, ऐसे इस तरीके से कट करके इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये वेज ग्राफ्टिंग में हमने वेज के शेप का कट किया था हमने श्योन, उसको हमने जो स्टॉक हमने लिया था उसके अंदर उसको हमने प्लेस कर दिया। अब दोनों को स्टूडेंट्स हम ग्राफ्टिंग टेप आता है, उस ग्राफ्टिंग टेप से दोनों को टाइट कर देंगे। तो बोथ इस तरीके से स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से बोथ tied with grafting tape। ग्राफ्टिंग टेप के थ्रू स्टूडेंट्स हम दोनों को क्या कर देंगे, ग्राफ्टिंग टेप के थ्रू हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम स्टूडेंट्स, ऐसा करने से ये जो कैम्बियम है दोनों के वो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, और अगर कैम्बियम आपस में ज्वाइंट हो गए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये प्लांट बन गया, हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हो गई। यानी हमने एक जो शूट यूज़ किया था और दूसरे का, एक का जो शूट यूज़ किया था दूसरे का जो स्टॉक यूज़ किया था, दोनों आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, जुड़ गए। फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर आगे इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे बर्ड्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, तो यहाँ से आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको हम वेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, और स्टॉक जो होता है, इसको हम वेज कर देते हैं और इसको हम वी शेप कर देते हैं। राइट,
एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपके पूछा जाए कि डायमीटर ऑफ स्टॉक और डायमीटर ऑफ श्योन दोनों, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये श्योन है, सायोन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए जो डायमीटर होता है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो दोस्तों डायमीटर जो स्टॉक का होता है वही डायमीटर श्योन का भी होना चाहिए। सो डायमीटर ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ शायोन। हाँ स्टूडेंट्स, इस केस में यानी वेज ग्राफ्टिंग में जो दोनों के डायमीटर होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पहली वेज ग्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी। अब हम आपको दूसरी ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी आपको बताते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब कुछ एग्जैक्टली पहले के जैसा ही होगा। जैसा कि हमने ग्राफ्टिंग बताया था, कट करते हैं हम, यंग शूट होना चाहिए, उसके बाद उसके लीव्स वगैरह को सब रिमूव कर देते हैं। वो हर जितनी भी टाइप्स की ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सब में होगा, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। अब यहाँ पे जितनी भी कहानी हमने वेज ग्राफ्टिंग में पढ़ी स्टूडेंट्स, वो पूरी की पूरी कहानी रिपीट होगी टंग ग्राफ्टिंग में। टंग ग्राफ्टिंग क्या होती है देखिए दोस्तों, इसको इस टंग ग्राफ्टिंग को हम स्लाइस ग्राफ्टिंग भी कहते हैं या फिर विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स के दो और नाम है, या फिर स्लाइस ग्राफ्टिंग। आप इनके नाम को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बट मोर इम्पॉर्टेंट वन इज टंग ग्राफ्टिंग, क्योंकि कॉमनली टंग ग्राफ्टिंग पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेयरिंग और कटिंग में एग्जाम्पल्स बताए थे, आप एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो कट मिलता है स्टूडेंट्स, वो कट ध्यान रखिएगा। सपोज ये हो गया रूट सिस्टम स्टूडेंट्स, और ये हो गया शूट सिस्टम। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें कर देते हैं। कट जो होता है इसमें स्टूडेंट स्लाइस के फॉर्म में होता है, ऑब्लिक होता है, स्लैंटिंग होता है। तो ये रहा आपका स्टॉक, और श्योन जो आएगा स्टूडेंट्स वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, इस तरीके से उसको कट दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, इस तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। तो ये स्लैंटिंग होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हो और बेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज व्हाट सायोन। सो स्टूडेंट्स ये सायान हो गया, ये स्टॉक हो गया। फिर बाकी पूरी की पूरी कहानी एग्जैक्टली सेम वैसे की वैसे ही। फिर हम इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग टेप से इसको टाइड कर देंगे, और उसके बाद फिर दोनों का वैस्कुलर कैम्बियम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, जो डायमीटर होगा वो स्टॉक और सायोन का सेम ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्राफ्टिंग के मेथड से ही समझ में आ रहा है सेम होगा। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कट लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं, ऑब्लिक या फिर स्लैंटिंग, ऑब्लिक या फिर स्लैंटिंग कट लगा रहे हैं। सो कट इज ऑब्लिक और स्लैंटिंग कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, इन बोथ स्टॉक एंड सायोन। हम सायोन और स्टॉक दोनों में लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया डायमीटर के बारे में स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सायोन। हाँ स्टूडेंट्स, इसके केस में भी सायोन और स्टॉक का जो डायमीटर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके और दो टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स भी आपको समझाते हैं। एक क्राउन ग्राफ्टिंग होता है स्टूडेंट्स और एक अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें क्राउन ग्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्राउन ग्राफ्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है उसको आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्राउन ग्राफ्टिंग, यानी ये किस तरीके से होगा, इसका शेप कैसा होगा स्टूडेंट्स, क्राउन शेप होगा। क्राउन आप समझते हैं स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, जो मुकुट होता है राजा का, एग्जैक्टली उसको हम क्राउन कहते हैं, तो उसके शेप का होगा। तो तीसरा हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्राउन ग्राफ्टिंग।
क्राउन ग्राफ्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो राजा का मुकुट होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो उसी शेप का ये होगा जिसकी हम बात करते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में होता है क्या स्टूडेंट्स, इसलिए हम स्टॉक लेते हैं इस तरीके से समझिएगा। ये रहा स्टॉक स्टूडेंट्स। अब ये स्टॉक जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें आप कट कैसे लगाते हैं वो आप ध्यान से समझिए। इस तरीके का कट लगाते हैं, और भी कट लगाते हैं स्टूडेंट्स। ये रहे इस तरीके कट, ऐसे कट लगाएंगे स्टूडेंट्स। अब एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें भी सब कुछ सेम है। इस तरीके से कट लगाएंगे और इसमें श्योन जो है स्टूडेंट्स, अगर कट इस तरीके का है तो श्योन इस तरीके से होंगे। लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर, इस तरीके से ऐसे। आप स्टूडेंट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्टॉक जो है स्टूडेंट्स एक बड़ा डायमीटर का यूज़ किया है, और श्योन जो है उसके अंदर हमने मल्टीपल श्योन को यूज़ किया। तो यहाँ पे श्योन जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीपल है, मल्टीपल सायोन। ये रहा हमारा स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक है, सायोन है, फिर वही सब कुछ सेम कहानी एग्जैक्टली जैसा हमने आपको बताया था, सब कुछ सेम रहेगा, और इस तरीके से हमें क्राउन ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे रूट वगैरह सब कुछ है, हमने वो बनाने की कोशिश की नहीं, हमने एक स्टॉक ले लिया है और बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को स्टूडेंट्स मिलेगी, नर्सरी में। जब आप कभी नर्सरी में गए होंगे, आपने दोस्तों नोटिस किया होगा, जब आप नर्सरी में जाओगे तो एक ही रोज़ के पेड़ पे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। देखा है आपने कभी? वो जो अलग अलग फ्लावर्स लगे होते हैं स्टूडेंट्स, वो यही मेथड यूज़ किया जाता है। एक हम उसमें स्टॉक यूज़ करते हैं नीचे की तरफ, और उसमें अलग अलग कलर वाले फ्लावर्स का श्योन यूज़ करते हैं, मल्टीपल श्योन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, और उसको उसमें इस मेथड के थ्रू, वेज ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू उसको उगाते हैं, और इस तरीके से हमें एक ही प्लांट में अलग अलग रोज़ के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा क्राउन ग्राफ्टिंग। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी अगर आपसे डायमीटर पूछा जाए तो यहाँ पर डायमीटर जो है स्टूडेंट्स, diameter of stalk is greater than diameter of scion। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सायोन का डायमीटर है वो स्टॉक से डायमीटर से बहुत कम होता है स्टूडेंट्स। बाकी सबकी सब पूरी की पूरी कहानी अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब दोस्तों हम आपको चौथी ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं, जिसको हम अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच आप नाम से समझ रहे हो स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे अप्रोच होगा। किसका किसका अप्रोच होगा स्टूडेंट्स? अप्रोच की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम हर बार रूट सिस्टम और शूट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक और सायोन यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे अप्रोच ग्राफ्टिंग बताते हैं आपको। अप्रोच ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग होती क्या है, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम टू इंडिपेंडेंट प्लांट्स को एक साथ लाएंगे, दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स को एक साथ लाएंगे। कैसे? आप देखिए, सपोज स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्लांट है, ध्यान से समझिएगा। ये हमने एक प्लांट ले लिया, राइट स्टूडेंट्स। इस प्लांट्स में फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये हमने एक प्लांट ले लिया, राइट। ये रहा उसका स्टॉक, राइट। दूसरा एक प्लांट लिया स्टूडेंट्स, उस प्लांट का हम सायोन यूज़ करेंगे। तो सपोज ये रहा दूसरा प्लांट, और ये रहे उसकी ये उसका एक ब्रांच है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम एज अ सायोन यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एज अ
स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले टू इंडिपेंडेंट प्लांट, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, टू इंडिपेंडेंट प्लांट ब्रॉड टुगेदर। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स को हमने साथ लाना है। तो हमने दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स को साथ लाए, राइट। अब स्टूडेंट्स दोनों प्लांट में हम सेम लेवल पे कट देंगे। यहाँ पे दोनों प्लांट जो होंगे वहाँ पे सेम लेवल पे दोनों प्लांट्स को कट देंगे। सो कट देंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे कट दिया इसको और इसमें यहाँ पे कट कर दिया, इस तरीके से सेम लेवल पे हम कट देंगे स्टूडेंट्स। सेम लेवल पे कट देने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बार्क जो होती है एटलीस्ट हमें कम से कम 2.5 सेंटीमीटर रिमूव करना होता है, सो दैट कैम्बियम एक्सपोज हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बताते चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो कट जो देंगे, लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कट गिवन इन बोथ एट सेम लेवल। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कट दे रहे हैं दोनों को, और कहाँ पे दे रहे हैं, सेम लेवल पे दे रहे हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बार्क जो होती है वो ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर कट कर रहे हैं, सो दैट कैम्बियम जो हो स्टूडेंट्स एक्सपोज हो जाए, राइट। कैम्बियम को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स फिर से वही, जैसा यहाँ पे हमने कट दिया था, कट देने के बाद स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए, इस तरीके से समझिए, ये हमने कट दिया था और स्टूडेंट्स इसको हम पास में एकदम लाएंगे, ऐसे समझिए स्टूडेंट्स आप, ये रहा। अब यहाँ पे भी हमें कट देना है, इसको भी हमने कट दिया, और फिर अब इसको फिर से वही जो हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग टेप, उस ग्राफ्टिंग टेप से इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइंट कर देंगे। सो ज्वाइंट बाय ग्राफ्टिंग टेप, ग्राफ्टिंग टेप के थ्रू स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। अब आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए, आपको इसका श्योन चाहिए और आपको इसका स्टॉक चाहिए, राइट। तो अब आप कहाँ पे कैसे कट लगाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये श्योन चाहिए स्टूडेंट्स, आपको श्योन चाहिए, ना कि आपको ये इसका रूट सिस्टम चाहिए, तो इसको कट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे स्टूडेंट्स, आपको ये श्योन मिल जाएगा। और इसका आपको रूट सिस्टम चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसमें आप यहाँ कट लगाएंगे इस तरीके के। जब इस तरीके से कट लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको प्लांट मिल जाएगा। कैसा, आप बताइए कैसा प्लांट मिलेगा स्टूडेंट्स, इस तरीके का प्लांट मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको, ये ब्रांच में ऐसे बना देता हूँ, तो इस ये प्लांट बेसिकली आपको इस तरीके से मिलेगा। ध्यान से समझिए, ये रहा उसका रूट सिस्टम स्टूडेंट्स, ये रहा उसका स्टॉक, और ये स्टॉक अब बेसिकली ऐसे करके ज्वाइंट हो गया इस तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बेसिकली ये मैं बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको अप्रोच ग्राफ्टिंग देखने को मिलेंगी। ये बात और अच्छे से ध्यान रखना। सो स्टूडेंट्स, कट कहाँ लगाते हैं, स्टॉक को कहाँ कट करते हैं, ध्यान से समझिए, स्टॉक को कहाँ कट करते हैं, स्टॉक इज कट, दिस इज व्हाट स्टॉक इज कट बिलो और अबव। स्टॉक को कहाँ कट करता है स्टूडेंट्स, स्टॉक इज कट अबव द टिप, स्टॉक इज कट above the tip, and this is what shown is cut below the tip। यहाँ पे हम shown कहाँ कट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, shown is cut below the tip। स्टूडेंट्स से रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको अप्रोच ग्राफ्टिंग बता दी। एक और मेथड बचा हुआ है स्टूडेंट्स को बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बड ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। बड ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और बाकी उसके बारे में जो डिटेल है वो हम उसके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला आपको डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि इसके बाद ही स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट्स। बर्ड ग्राफ्टिंग क्या होती है, ध्यान से समझिए बर्ड ग्राफ्टिंग को। स्टूडेंट्स बर्ड ग्राफ्टिंग में हम बर्ड को एज अ श्योन यूज करते हैं, बर्ड को एज अ शायोन यूज करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज रूट सिस्टम, दिस इज व्हाट, ये हमने ले लिया स्टूडेंट्स एक स्टॉक, राइट। ये स्टॉक है। ये स्टॉक जो होता है स्टूडेंट्स, इस स्टॉक में हम बेसिकली टी शेप का कट देते हैं, टी शेप का कट देते हैं। स्टॉक में जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम बेसिकली ये जो कट हम देते हैं बेसिकली ये कैसा होता है, टी शेप का कट होता है। अभी आपको बताते हैं टी शेप का कट क्यों देते हैं। तो यहाँ पे जो श्योन होता है वो रिप्रेजेंट करता है बर्ड को। इसको मैं आपको लिखा देता हूँ पहले, फिर एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं और फिर पढ़ते चलते हैं। श्योन इज रिप्रेजेंटेड बाय बर्ड प्लस, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बर्ड के साथ साथ थोड़ा सा बार्क प्लस वैस्कुलर कैम्बियम होता है, बार्क प्लस वैस्कुलर कैम्बियम, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम हम इसमें करेंगे टी शेप कट करेंगे टू द स्टॉक। तो सबसे पहला काम हमने कर दिया टी शेप कट टू द स्टॉक। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हमने स्टॉक को टी शेप कट कर दिया। इसको करने से बार्क थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स। के बाद हम बार्क इज शिफ्टेड, इसकी जो बार्क होती है स्टूडेंट्स उस बार्क को थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, और ऐसा करने से कैम्बियम जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, कैम्बियम एक्सपोज्ड। इस तरीके से स्टूडेंट्स कैम्बियम एक्सपोज हो जाएगा। अब जब कैम्बियम एक्सपोज हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम जो बर्ड है उसको प्लेस कर देंगे इनसाइड द टी कट ऑफ स्टॉक, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सायोन जिसको हमने बर्ड की तरह यूज़ किया है, सायोन कहो या फिर आप बर्ड कहो, इज प्लेस्ड कहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, इनसाइड टी कट शेप ऑफ स्टॉक। हमने जो स्टॉक कट किया है टी शेप में, उसमें यहाँ पे रखेंगे टी कट शेप ऑफ स्टॉक, राइट। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली बर्ड के बारे में बात करते हैं। बर्ड जो होती है उसको हम एज अ श्योन यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज दिस इज व्हाट बर्ड, बर्ड के चारों तरफ स्टूडेंट्स ये रही बर्ड, इसको हम श्योन की तरह यूज करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके चारों तरफ कैम्बियम प्रेजेंट होती है। अब इसको उठा के स्टूडेंट्स यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, ऐसे। ये हमने यहाँ पे बर्ड को प्लेस कर दिया। बर्ड को प्लेस करने के बाद स्टूडेंट जो हमने बार को थोड़ा सा शिफ्ट किया था, उस बार को फिर से लाके रख देते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये कैम्बियम ही एक्सपोज्ड रहता है स्टूडेंट्स। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बर्ड यूज़ करते हैं वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होती, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो हमने बार्क को स्टॉक से हल्का सा रिमूव किया था उसको क्या करेंगे, उसकी पोजीशन पे लाएंगे। तो बार्क, इस पॉइंट्स को हम इसके आगे लिखते हैं, आप स्टूडेंट्स के आगे लिखिएगा, मैं यहाँ पे रफ करके लिख देता हूँ, राइट। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने, बार्क ऑफ स्टॉक, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने कहा था इसकी ये स्टॉक की बार्क जो होती है उसको थोड़ा सा वहाँ से रिमूव कर देंगे, उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो फिर से उसकी पोजीशन पे लाएंगे। बार्क ऑफ स्टॉक इज ब्रॉट इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पे हम बार को वापस से लाएंगे। तो ऐसे क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ कैम्बियम ही एक्सपोज रहेगा आउटसाइड। सो ओनली बर्ड, हाँ स्टूडेंट, बर्ड ओनली
बर्ड इज एक्सपोज्ड टू आउटसाइड, सिर्फ और सिर्फ बर्ड ही बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होगी। फिर से स्टूडेंट्स हम वही चीज़ करेंगे जैसा भी हमने आपको बताया था। फिर से हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विथ ग्राफ्टिंग टेप, और फिर से हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइंड विथ या फिर ज्वाइनिंग विथ ग्राफ्टिंग टेप। उसको हम ग्राफ्टिंग टेप से स्टूडेंट्स फिर से उसको ज्वाइन कर देंगे, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो बर्ड है वो स्प्राउट करेगी और नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, नए शूट का फॉर्मेशन करेगी। सो स्टूडेंट्स इसको भी हम लिख देते हैं, बर्ड स्प्राउट एंड फॉर्म्स न्यू शूट। बर्ड स्प्राउट करेगी स्टूडेंट्स और नया शूट बनाएगी इस तरीके से, ऐसे, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज आपको ग्राफ्टिंग बता दिया। ग्राफ्टिंग में पूरा का पूरा हमने आपको ग्राफ्टिंग डिटेल में समझाया स्टूडेंट्स। ग्राफ्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ग्राफ्टिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं, और हर एक टाइप को हमने ग्राफ्टिंग को डिटेल में समझाया। जैसे हमने आपको लेयरिंग में ट्रिक बताई थी, याद है स्टूडेंट्स, मस्ती, जैसे कि हमने बताया था हम बायो मस्ती में पढ़ते हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, सो दैट कि आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर सको। यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रिक जो है, ट्रिक फॉर ग्राफ्टिंग, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको पूरा का पूरा ट्रिक फॉर ग्राफ्टिंग, अगर हम ग्राफ्टिंग के ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ट्रिक है, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस होता है तो बैट्समैन ही फेमस होते हैं, या फिर हमें ऐसा मान के चलना है कि वर्ल्ड कप में कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, बैट्समैन। सो वर्ल्ड कप्स में कौन फेमस है, बैट्समैन। आपको ऐसे समझना है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड कप में कौन फेमस है, बैट्समैन फेमस है। या फिर आप इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वर्ल्ड कप में कौन फेमस है, बैट्समैन। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद बताइए, W से क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया है वेज ग्राफ्टिंग, C से क्या हो जाएगा, क्राउन ग्राफ्टिंग, B से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बर्ड या फिर अप्रोच, और A से क्या हो जाएगा, अप्रोच, और T से क्या हो जाएगा, टंग। इस तरीके से ग्राफ्टिंग हो गई। सो स्टूडेंट्स मैं आपको लिख देता हूँ पूरा, इसको हम कहेंगे वेज ग्राफ्टिंग, इसको कहेंगे हम क्राउन ग्राफ्टिंग, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स बर्ड ग्राफ्टिंग, इसको हम कहेंगे अप्रोच ग्राफ्टिंग, और इसको हम कहेंगे टंग ग्राफ्टिंग। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए स्टूडेंट। इस तरीके से हमने आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशंस था, जो आर्टिफिशियल मेथड था, वो आज हम कंप्लीट कर चुके। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कटिंग के बारे में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आपको लेयरिंग के बारे में बताया था, और आज के लेक्चर में हमने आपको पूरा का पूरा ग्राफ्टिंग समझा दिया। अब आने वाले अगले लेक्चर में हम दोस्तों स्टूडेंट्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स है, वहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगी। वो पूरी की पूरी टर्म्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके रेस्पेक्टिव चैप्टर, यानी अगले आने वाला चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगला चैप्टर स्टूडेंट्स हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।